हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। सबसे पहले बात करते हैं भाई एएफसी वुमेन्स एशियन कप के बारे में, बिकॉज इंडिया की फाइनल 26 मेंबर की स्क्वाड हमारी हेड कोच एमिलिया वाल्वर्दे ने अनाउंस कर दी है। एंड उसमें सबसे बड़ा सस्पेंस और क्वेश्चन मार्क था रिगार्डिंग मनीषा कल्याण्स अवेलेबिलिटी। तो भाई इस स्क्वाड में उनको इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स कि वो बहुत जल्द यहाँ पे टीम को ज्वाइन करेगी। अभी भी वो यहाँ पे अपने क्लब के साथ ही है। कल ही भाई उन्होंने एक बेहतरीन गोल अपने क्लब के लिए मारा है, एक असिस्ट भी आई थिंक दिया है। बट आई थिंक इस वीक के एंड तक वो टीम के साथ ज्वाइन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो इट्स अ गुड मिक्सअप ऑफ यंगस्टर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर, बिकॉज इसमें से 7-8 ऐसे प्लेयर की जो 2022 का एशियन कप जो कि इंडिया में हुआ था उस स्क्वाड के हिस्सा थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से हम नहीं खेल पाए थे। देन यहाँ पे अगर आप एवरेज एज देखेंगे तो यंगेस्ट प्लेयर है इस स्क्वाड में 20 ईयर की एंड ओल्डेस्ट प्लेयर है 30 ईयर की। तो 20 to 30 के बीच में ही यहाँ पे सारे प्लेयर्स है आपके। तो एक ओवरऑल यंग स्क्वाड आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो। देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स की जिन्होंने भाई मोर देन 50 मैचेस नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं। सो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है कई सारे प्लेयरों को। आप फ्रंट लाइन में देखें प्यारी जाका, मनीषा कल्याण, ग्रेस देंग में यहाँ पे लिंडा कॉम हो गई, या फिर मिडफील्ड में आप देखिए संगीता बेसफोर, अंजू तमांग, आपकी अविका सिंह, इवन फ्रंट लाइन में सौम्या गोगुलोत, बैक लाइन में आप देखिए स्वीटी देवी, सिल्की देवी, संजू। सो आई थिंक इट्स अ गुड मिक्सर्स ऑफ यंगस्टर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर। एंड अच्छी प्रिपरेशन भी मिली है टीम को। एंड कोच भी यहाँ पे एक हाई कैलिबर वाली कोच दिख रही है एमिलिया वाल्वर्दे। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग वन एंड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारी यहाँ पे वुमेन्स टीम के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करने का, अगर वो यहाँ पे इस वुमेन्स एशियन कप में इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाते हैं तो। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे हमारी टीम की परफॉर्मेंस रहती है। बाकी आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस स्क्वाड, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Moving on to the second update and that is regarding yesterday's match in ISL की, जहाँ पे भाई FC गोवा ने 2-0 से मोहम्मदान SC को हरा के अपना फर्स्ट विन रजिस्टर किया है दिस सीजन। इट वाज अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे, बट आई थिंक मोहम्मदान SC ने सेकंड हाफ में अच्छी फाइट पुटअप की। एंड एक गेम आप बोल सकते हो कि अ गेम ऑफ मिस्ड चांसेस, बिकॉज इस मैच में इतने सारे क्लियर कट चांसेस गोवा ने भी मिस किए एंड इवन मोहम्मदान SC ने भी सेकंड हाफ में एक दो बेहतरीन चांस, क्लियर कट चांसेस यहाँ पे मिस किए या फिर अनलकी रहे, जो भी आप बोलिए। बट वो जो फिनिशिंग होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। FC गोवा की ओर से भी वो उदानता, मोहम्मद नेमिल, इन सब ने भाई यहाँ पे क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज मिस की। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में भाई गोवा कुड हैव स्कोर 3-0, 4-0, 5-0 तक यहाँ पे स्कोर लाइन जा सकती थी। बट ओवरऑल ग्रेट मैच फॉर FC गोवा। यहाँ पे पॉल मरेनो का वो बेहतरीन गोल एंड देन पेनल्टी के थ्रू यहाँ पे देजान रेजिस का वो गोल। सो 2-0 का एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल विन। एंड ऑन द अदर साइड पे मोहम्मदान SC क्लियरली भाई दिख रहा है कि उनको भाई एक यहाँ पे स्ट्राइकर, एक फिनिशर की ज़रूरत है। देन एंड देन ओनली दे कैन फाइट और गिव मोर कम्पिटिटिव यू कैन से कि चैलेंज टू दी ओपोनेंट। सो वही वाला सीन देखने को मिला। बाकी आपको ओवरऑल कैसा मैच लगा कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। आज के भी जो दो मुकाबले हैं भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है। पहला जो मैच है ईस्ट बंगाल वर्सेस SC दिल्ली, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच। ईस्ट बंगाल ने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट मैच में नॉर्थ ईस्ट को हराया, कन्विंसिंगली यहाँ पे खेल के हराया। सो दैट वाज अ प्रॉमिसिंग थिंग फॉर देम। SC दिल्ली ने भी यहाँ पे बेंगलुरु FC के सामने अच्छी फाइट पुटअप करने की कोशिश की थी। देयर वर मोमेंट्स की जहाँ पे वो अच्छा दिखे थे। उनके जो यंगस्टर है मोहम्मद ऐमान, अजहर एंड यहाँ पे वो सब, उन्होंने भाई यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग गेम प्ले पुटअप किया था। तो थॉमस टॉर्च के लिए भी दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। बट सामने भाई तगड़ी टीम है एंड उनके पास भाई यहाँ पे स्टार्टिंग 11 से लेके बेंच स्ट्रेंथ से लेके जिस तरीके के क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर SC दिल्ली टू ग्राइंड रिजल्ट इन दिस मैच। अगर वो यहाँ पे ड्रॉ भी कर ले इट वुड बी अ ह्यूज थिंग फॉर SC दिल्ली। बट आई थिंक ईस्ट बंगाल इज लुकिंग क्लियर फेवरेट इन दिस मैच एंड आई think यहाँ पे ईस्ट बंगाल will win this match by maybe a score line of a 3-1 or a 3-0 kind of a score line। आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच ऑफ टुडे एंड दैट इज बिटवीन जमशेदपुर FC वर्सेस पंजाब FC। तो फर्स्ट मैच ऑफ दिस सीजन फॉर पंजाब FC एंड जमशेदपुर FC ने तो पहले ही मैच में अपने 1-0 से मोहम्मदान को हराया था। बट वो उतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं था ओएन कोयल की टीम की ओर से। तो देखना है कि भाई सेकंड मैच में किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एंड
जिस तरीके के प्लेयर्स हैं उनके पास, चाहे वो फॉरेनर्स है, मेहदी तलाल, मेसी बोली, यहाँ पे स्टीफन एजे और रेताची कावा, एंड आप देखिए कि इंडियन प्लेयर्स जिस तरीके के हैं, मोहम्मद सनन हो गए, यहाँ पे आपके ऋत्विक दास हो गए, उनको किस तरीके से वो और ज़्यादा एफिशिएंटली आई वुड से कि यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड कितने ज़्यादा वो यहाँ पे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट मैच में मोहम्मदन ऐसे के सामने ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे जमशेदपुर की उतनी कन्विंसिंग नहीं थी, बट इधर भाई यहाँ पे मोहम्मदन एससी से चैलेंज भी ज़्यादा है। पंजाब एफसी के पास जो स्क्वाड है, यंगस्टर्स एंड दी फॉरेनर्स, उसके साथ भाई इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट वन। सो आई थिंक ये मैं कांटे की टक्कर देख रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मैच इज गोना बी रियली रियली क्लोज मैच एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई थिंक इट्स गोना बी अ 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। उसी के साथ भाई यहाँ पे हमने जो गेम वीक 1 का यहाँ पे गिव अवे अनाउंस किया था विथ अवर लाइफस्टाइल पार्टनर गड़बड़ी.com, तो भाई उसके विनर है नाइट 6577। तो भाई आप यहाँ पे गड़बड़ी या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे जाके हमें रीच आउट कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, फिर आपका जो भाई गिव अवे गिफ्ट है वो आपको हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। सो गेम वीक 1 के विनर है नाइट 6577 एंड बहुत जल्द हम यहाँ पे सेकंड गिव अवे भी लाने वाले हैं, तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड डू चेकआउट गड़बड़ी.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट अपडेट, तो भाई केरला ब्लास्टर के लिए एक बुरी खबर आ रही है। केरला ब्लास्टर का कल मैच है अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी, पहला होम गेम है, लेकिन उससे पहले जीसीडीए यानी कि ग्रेटर कोचिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस टर्म्स पे भाई यहाँ पे स्टेडियम को रेंट देने के लिए यहाँ पे एग्री किया था, उससे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। अब वो बोल रहे कि भाई हम 2 लाख में आपको नहीं देंगे, अब आपको हमें 4 लाख देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे जीसीडीए की ओर से किया जा रहा है एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया में इस तरह के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए ये सारे प्रॉब्लम से भाई आपको गुजरना पड़ता है। लोगों को लगता है कि इट्स इजी टू मैनेज द लीग एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट इजी। तो भाई यहाँ पे जीसीडीए ने बोला है कि हमने जो लास्ट सीजन भी यहाँ पे नुकसान उठाया है वो भी हम आपसे ही यहाँ पे यू कैन से कि लेंगे। सो ये मसला हो चुका है, लेट्स सी किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाता है, बट ये दिखाता है कि भाई इंडिया में आपको इस तरह की लीग इस स्केल पे करने के लिए भाई किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड इससे पहले एफएसडीएल जब था तब वो इस तरह की सिचुएशन में या फिर वो क्या करता था कि भाई वो जब क्लब यहाँ पे स्टेडियम्स को यू कैन से कि टाइम पे सिक्योर नहीं करते थे तो वो खुद ही यहाँ पे पैसे दे के यहाँ पे स्टेडियम को सिक्योर कर लेते थे। तो वो एफएसडीएल यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करता था। बट अब ये क्लब्स एंड एएफएफ को पता चलेगा, पर्टिकुलरली क्लब्स को पता चलेगा कि इट्स नॉट ईजी टू रन लीग, जो हम बोलते हैं ना ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ एंड क्लब, इट्स नॉट दैट इजी। ये सारे चैलेंजेस और चैलेंजेस भी आएंगे इस सीज़न, यहाँ पे जैसे जैसे सीज़न मूव ऑन होगा एंड देन पीपल विल रियलाइज कि भाई जब एफएसडीएल था किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज करता था। तो यू नीड समवन लाइक देम टू यू कैन से कि रन लीग स्मूथली, बट लेट्स सी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे निकलता है वो देखना होगा। आपका क्या थॉट्स है बता देना। उसी के साथ यहाँ पे भाई इंटरकासी फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि पहले मैच में जो उनके यहाँ पे स्पेनिश गोलकीपर है लुइस तेरेस कि जिनको यहाँ पे रेड कार्ड मिला था, वो भाई अब यहाँ पे एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने ओवरटर्न कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरकासी ने उस चैलेंज को यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी में यहाँ पे रिव्यू के लिए चैलेंज किया था एंड उस रेड कार्ड को यहाँ पे अब येलो कार्ड में ओवरटर्न कर दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स अ फेयर डिसीजन। यहाँ पे अगर आप यू कैन से कि रियल टाइम में देखे तो रेफरी ने जिस तरह से यहाँ पे डिसीजन दिया था तो समझ में आता था, बट अगर आप रिप्ले में उसी यहाँ पे सिचुएशन को या फिर उस एक्शन को देखें तो इट वाज मोर ऑफ अ येलो कार्ड एंड दी पेनल्टी। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे राइट डिसीजन हैज़ बीन मेड एंड इंटरकासी के लिए भाई अब उनके जो गोलकीपर है वो नेक्स्ट मैच में अवेलेबल होंगे। सो दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर देम। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी के जो सीईओ है यहाँ पे कंदार चंद्रा, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला है कि सिटी फुटबॉल ग्रुप का यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को छोड़ के जाना इट्स अ बिग ब्लो, इट्स नॉट ओनली फॉर मुंबई सिटी एफसी बट फॉर ओवरऑल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। एंड उन्होंने उनका इंपॉर्टेंस बताया कि 2019 में जब सिटी फुटबॉल ग्रुप ने यहाँ पे टेक ओवर किया उससे पहले हम यहाँ पे एक मिड टेबल क्लब थे एंड उनके आने के बाद जिस तरीके की वो फुटबॉल एक्सपर्टीज़ लेके आए हैं, उनका जो सबसे बड़ा यहाँ पे यू कैन से कि रोल था वो था फुटबॉल एक्सपर्टीज़ कि भाई किस तरीके के प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, उनका इंजरी मैनेजमेंट, कोचेस का सिलेक्शन, एक फिलोसॉफी होना। और उसके बाद ही आप देखेंगे अगर तो भाई मुंबई सिटी ने टाइटल जीतना चालू किया था। वो यहाँ पे आप देखिए 2019 के बाद ही मुंबई सिटी का आईएसएल शील्ड जीतना, आईएसएल कप जीतना, 18 मैचेस का अनबीटन स्ट्रीक हमने देखा, या फिर चैंपियन
चैंपियंस लीग में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की है। तो भाई सिटी फुटबॉल ग्रुप भाई यहाँ पे एट द मोमेंट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ पे क्लब ओनरशिप वाला ग्रुप है कि जो भाई मल्टी यू कैन से कि कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पे क्लब को ऑपरेट करते हैं। मैनचेस्टर सिटी जैसा भाई प्रीमियर लीग का क्लब यहाँ पे वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली भाई उस तरह के एक इन्वेस्टर का बैक ऑफ होना वो सिर्फ फाइनेंशियली ब्लो नहीं है, ये जो फुटबॉलिंग एक्सपर्टीज है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल को एंड यहाँ पे आईएसएल को, उनका जाना वो एक बड़ा ब्लो है। बट दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस जो कि इंडियन फुटबॉल को भुगतना पड़ेगा ड्यू टू दी मिसमैनेजमेंट फ्रॉम दी AIFF एंड दी ऑब्वियसली दी ओवरऑल इकोसिस्टम। सो आपकी क्या मानना है, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे IFL2 एंड IWL2 के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है। IFL2 यानी कि आपका आई लीग 2, क्योंकि अब आई लीग IFL हो चुका है तो आपका आई लीग 2 भी यहाँ पे IFL2 हो चुका है। तो उसके लिए भाई यहाँ पे AIFF ने 10 टीम्स अनाउंस कर दिए हैं। 10 टीमों के साथ ये होगा। पहले AIFF ने अनाउंस किया था कि भाई आई लीग 2 आई लीग 3 मर्ज कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 10 टीमों के साथ आपका IFL2 होगा एंड उसमें 2 दिल्ली के क्लब है, दिल्ली FC जो कि आई लीग से रेलीगेट होकर आ रहा है, सुदेवा दिल्ली है, देन बेंगलुरु यूनाइटेड है, SC बेंगलुरु है, स्पोर्टिंग क्लब गोवा है, या फिर यहाँ पे यूनाइटेड SC है। तो इस तरह के टोटल 10 क्लब है। राउंड रोबिन फॉर्मेट में सिंगल लेग मैचेस होंगे, जो भी टॉप 2 टीमें होंगी यहाँ पे वो प्रमोट होगी आई लीग में। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मेट है एंड आई थिंक मार्च मंथ से ये यहाँ पे लीग आपका स्टार्ट होगा। उसी के साथ IWL2 के लिए भी AIFF ने ग्रुप्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो IWL2 में भी टोटल 14 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। यहाँ पे सिंगल राउंड रोबिन 2 सेंट्रलाइज वेन्यू पे मैचेस खेले जाएंगे। जो भी तीनों ग्रुप के टॉप 2 टीमें होंगी वो यहाँ पे फाइनल राउंड में जाएंगे, वो फिर यहाँ पे एक सेंट्रलाइज वेन्यू पे राउंड रोबिन मैचेस खेलेगी और उनके जो 2 टॉप 2 टीम होंगी वो यहाँ पे IWL के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो सिंपल सा ये फॉर्मेट IWL2 का भी है, जो कि 20 मार्च से यहाँ पे उनके ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ IWL2 एंड IFL2 यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।